मित्रों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ईंधन। जी मित्रों, आज हमारा केमिस्ट्री का ये हमारा थर्ड लेक्चर है। ऑल ओवर अगर बात करें तो ये थर्ड लेक्चर है तथा जो हमारा आज ये न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, न्यू चैप्टर का नाम है ईंधन, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं। देखिए जो आपका ईंधन चैप्टर है या फ्यूल चैप्टर है, जब आप पॉलिटेक्निक करने जाओगे, जो आप पॉलिटेक्निक करने जब आपका एडमिशन हो जाएगा, तो जब आप एडमिशन लोगे तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट आता है, यानी जिसे हम रसायन विज्ञान बोलते हैं। तो उसमें भी आपको ईंधन पढ़ना पड़ेगा। तो मित्रों मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपका अच्छे से एंट्रेंस एग्जाम निकल जाए, यानी आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है अच्छे से क्लियर हो जाए। तथा आपको अगर यहीं पर पढ़ लेते हो तो जो आपका ईंधन चैप्टर केमिस्ट्री, यानी आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलिटेक्निक के जो आपका पॉलिटेक्निक होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, अगर आप किसी भी चाहे लेटरल से जाते हो, चाहे आप क्या है ये ग्रुप से जाते हो, यानी आपको केमिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा, आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा। चाहे आप सिविल से जाओ, चाहे मैकेनिकल से जाओ, चाहे इलेक्ट्रिकल से जाओ, तो मित्रों आपको केमिस्ट्री यहाँ पे भी पढ़ना है और वहां पर सिर्फ एक सेमेस्टर में ही पढ़ना पड़ता है। तो मित्रों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपका क्या है ईंधन चैप्टर है, मैं आपको फुल्ली चीज बताऊंगा, ईंधन होते क्या है, इसके टाइप क्या होते हैं, आपके एग्जाम से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तथा आपको कौन कौन सी चीजें पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें नहीं पढ़ना है। तो मित्रों आप पेशेंस के साथ में इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए मित्रों देरी ना करते हुए अब हम क्या करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस चैप्टर का नाम है ईंधन, भैया बाबू ईंधन नाम है, ईंधन। जैसे आपने ईंधन सुना होगा तो आपके मन में कुछ ना कुछ ख्याल आया होगा। ईंधन जो आपकी दादी जी या मम्मी जी पहले रोटी बनाती थी ना, जो हमारी दादी या हमारी माँ जो रोटी बनाती थी लकड़ी जलाकर, तो उसे भी क्या है ईंधन बोलते थे। क्या बोलते थे? ईंधन भी बोलते थे। तो वो भी ईंधन होता है, लेकिन वो ठोस ईंधन होता है, द्रव ईंधन होता है, कैसा ईंधन होता है, जो आपके मोटरसाइकिल में तेल पड़ता है वो भी ईंधन होता है। तथा मित्रों जो आपके अब एलपीजी से खाना बनता है वो भी ईंधन होता है। तो मित्रों इन सभी ईंधन के बारे में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मित्रों, जो हमारा ईंधन होता है उसे इंग्लिश में फ्यूल बोलते हैं। फ्यूल क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं। यानी जो ईंधन का स्पेलिंग होता है वो होता है फ्यूल। तो चाहे आप हिंदी मीडियम से चाहे इंग्लिश मीडियम से, मैं दोनों लोग को लेकर चल रहा हूं। देखिए मित्रों, इसके पहले हम आपको ठोस वाला चैप्टर पढ़ाए थे, यानी द्रव की अवस्थाएं पढ़ाए थे। उसमें ठोस द्रव गैस पढ़ाए थे, उसमें भी मैंने ठोस द्रव गैस बताया था। वही चीज देखते हुए यहाँ पर आपकी चीजें सेम मिलेंगी। तो मैंने सोचा कि द्रव की अवस्थाएं पढ़ाने के बाद में मैं इसको पढ़ा देता हूँ। क्या पढ़ा देता हूं? ईंधन पढ़ा देता हूं, जिससे आपकी जो चीजें हैं वो लिंक हो सके। जब आप किसी चीज को लिंक करके पढ़ते हो तो आपको समझने में या आपकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा क्या है अच्छे से समझ में आपको आता है। तो मित्रों मैंने पिछले लेक्चर में आपको द्रव, ठोस या जो गैस होते हैं क्या होते हैं, मैंने आपको सारी चीज बताया हुआ था। तो चलिए, जो हमारे ईंधन होते हैं, यानी जो हमारे ईंधन होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि 3 टाइप्स के होते हैं। मैं यहाँ पर सारी चीज को लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ क्या नोट्स बनाते चलिए। आपका एंट्रेंस में तो क्वालिफाई होगा ही होगा, वो तो 120% है। वो क्या है? 120% क्वालिफाई होगा। लेकिन इसके साथ में जब आप जाओगे पॉलिटेक्निक में, आपका एडमिशन हो जाएगा, तो आपको ईंधन हो या कोरोजन या जिसे संक्षारण बोलते हैं, परमाणु संरचना हो, यानी मैं आपको केमिस्ट्री में जो जो चीज पढ़ाऊंगा वो सारे आपको चैप्टर कहाँ मिलेंगे? पॉलिटेक्निक में मिलेंगे। तो देखिए जो हमारा ईंधन होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है ठोस। क्या होता है? ठोस। ठोस तो मैंने बताया था, जो क्या होता है डबल टिक मारते थे, यानी जिसका आकार आयतन निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉलिड। क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। थर्ड आता है हमारा द्रव। द्रव नहीं, द्रव। क्या है? द्रव, जिसे लिक्विड बोलते हैं। थर्ड पर हमारा आता है गैस। क्या आता है हमारा? गैस। गैस को इंग्लिश में गैस ही बोलते हैं। गैस को इंग्लिश में हम गैस ही बोलते हैं। देखिए ये हमारे जो ईंधन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है। पेशेंस के साथ में आप वीडियो को देखिए। मैं आपको वही चीज पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, फर्जी चीज मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए जो आपका ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, ये ईंधन के टाइप होते हैं। देखिए ठोस में क्या आ जाएगा? क्या जो हमारा डीजल है, पेट्रोल है, वो ठोस में आएगा? नहीं।
यानी ठोस वह चीज होती है जिसे आप छूने पर यानी जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। जैसे आप देखिए लकड़ी जब देखोगे हमारे घर में पहले क्या है, तो अब तो एलपीजी है, लेकिन पहले क्या चूल्हे पर खाना बनता था। हमारी दादी या हमारी माँ जी किस पर खाना बनाती थी? चूल्हे पर बनाती थी। तो यानी ठोस के अंतर्गत बात करें तो हमारा लकड़ी आ जाएगा, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लकड़ी आ जाएगा। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारा क्या आ जाएगा? लकड़ी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लकड़ी आ जाएगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। देखिए नेक्स्ट आता है हमारा दरो के अंदर क्या आ जाएंगे? आपके पेट्रोलियम आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? पेट्रोलियम, जो आपके गाड़ी में पड़ता है। हमारा डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया या मिट्टी का तेल हो गया, ये सब पेट्रोलियम के ही अंतर्गत आते हैं। जैसे हमारा मोबिल हो गया, ये सब पेट्रोलियम के अंतर्गत ही आते हैं। तो आप यहाँ पर डीजल, पेट्रोल या हमारा मोबिल ये सब लिख सकते हो। चलिए मैं लिख भी देता हूँ। डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये पेट्रोलियम के ही अंतर्गत आते हैं। ये पेट्रोलियम के ही अंतर्गत आते हैं, जिसे केरोसिन का भी तेल बोलते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि केरोसिन के नाम से किसे जानते हैं, तो आपको डीजल भी दे दिया जाता है, मिट्टी का तेल भी दे दिया जाता है। तो आपको टिक किस पर करना रहता है? मिट्टी के तेल पर टिक करना रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा गैस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका एलपीजी या सीएनजी। जो आपका गैस का एग्जाम्पल है सीएनजी हो गया या हमारा एलपीजी हो गया, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या सीएनजी। जब आप पॉलिटेक्निक में जाओगे तो आपको सीएनजी, एलपीजी ये सब दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो इसका हम एग्जाम्पल लिख देते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी भी लिख सकते हैं। तो सीएनजी का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये इसका एलपीजी हो गया, इसका सीएनजी एग्जाम्पल हो गया। अब हम समझ गए कि इसके टाइप क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। मित्रों अब हम समझते हैं कि जो ईंधन होते हैं वो कितने टाइप से पाए जाते हैं। यानी जो ईंधन होते हैं उन्हें हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, फिर उनके हम गुण पढ़ेंगे। यानी मित्रों मैं आपको सारी चीज पढ़ाने वाला हूँ। देखिए जो हमारे ईंधन होते हैं वो मुख्यतः क्या है? 2 प्रकार के होते हैं। यानी हम उन्हें 2 प्रकार से पा सकते हैं। यानी जो उनका उत्पन्न है, यानी अगर हमें मिल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं से मिल रहे हैं, तो वो 2 तरह से मिलते हैं। हमें क्या है? 2 प्रकार से मिलते हैं। यानी ईंधन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक तो मैंने आपको पढ़ाया कि ठोस, द्रव, गैस, वो उसके तो टाइप हो गए। लेकिन ये है प्राप्त करने, ये कैसे प्राप्त होते हैं, ये प्राप्त करने के टाइप, ये प्राप्त करने के प्रकार, कैसे कैसे हम क्या है प्राप्त कर सकते हैं, वो तो मैंने आपको पढ़ाया था। तो वो क्या है? उसके टाइप होते हैं। जैसे आप मान लीजिए बन गए या हैं, तो वो कैसे कैसे मिलते हैं। देखिए प्राप्त हम 2 तरह के से कर सकते हैं। एक आता है हमारा प्राकृतिक, एक प्राकृतिक का मतलब ये होता है जो चीजें क्या है गॉड ने दिया है, भगवान ने दिया है। जो चीजें क्या है भगवान ने दिया है, ऊपर वाले ने दिया है, उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक। नेक्स्ट आता है हमारा, इसे नेचुरल भी बोल देते हैं। इंग्लिश में क्या है? आप नेचुरल लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? नेचुरल लिख सकते हो। नेचुरल। हमारा सेकंड आता है कृत्रिम। क्या आता है? कृत्रिम, जो मानव द्वारा निर्मित हो। कृत्रिम का मतलब होता है जो क्या है मनुष्य बनाता है, जो मनुष्य क्या उत्पन्न करता है, बनाता है, उसे कृत्रिम बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल। यानी जो हमारे ईंधन प्राप्त करने के 2 स्रोत हैं, प्राकृतिक ईंधन, सेकंड आता है हमारा कृत्रिम ईंधन। देखिए जो चीजें भगवान के द्वारा यानी गॉड के द्वारा, प्रकृति के द्वारा मिलती हैं, उन्हें क्या है? प्राकृतिक ईंधन कहते हैं। वही चीज जो मनुष्य बनाता है, जो मनुष्य के द्वारा उत्पन्न होता है, जो चीज मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम ईंधन कहते हैं, या इंग्लिश में आर्टिफिशियल कहते हैं। वही बात कहें जो हमारा प्राकृतिक होता है वो क्या है? गॉड के द्वारा यानी कि भगवान के द्वारा मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक ईंधन कहते हैं। देखिए अब बात करते हैं प्राकृतिक अंतर्गत आपके कौन कौन से आते हैं, कृत्रिम आते हैं। आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि कितने टाइप के होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से 4 विकल्प दिया जाएगा कि कौन सा प्राकृतिक है, कौन सा कृत्रिम है। तो जब आप यहाँ पर पढ़े रहोगे, जाने रहोगे, समझे रहोगे, तभी वहां पर आप क्या है अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखिए प्राकृतिक में आपका आता है लकड़ी होता है क्या? उसको मनुष्य बनाता है?
नहीं बनाता है। वो क्या है, आप पेड़ लगाते हो, पेड़ बड़ा होता है, फिर उससे हमें लकड़ी प्राप्त होती है, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, गॉड ही उसका, यानी जो हमारी प्राप्त होती है वो प्रकृति के अंतर्गत आती है। तो हमारी लकड़ी हो गई, लकड़ी हो गई, कोयला हो गया। कोयला कहाँ से निकलता है, जमीन के अंदर से निकलता है, खनन से निकलता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कोयला हो गया। नेक्स्ट इसी में बात करते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी की भी तो क्या होती है, रिफाइनरी, यानी क्या है, उसको निकाला जाता है, समुद्रों से निकाला जाता है, जमीन के अंदर से निकाला जाता है, तो ये भी क्या है, हमारा पेट्रोलियम भी आता है। ये किसके अंतर्गत आता है, प्राकृतिक के अंतर्गत आता है। वही बात करें कृत्रिम, देखिए ये लकड़ी है, ये क्या है, लकड़ी है। जब इसी लकड़ी को क्या करते हैं हम लोग, जला देते हैं, जब इसी लकड़ी को हम लोग जला देते हैं तो एक कोक बनता है। एक कोयला लकड़ी से भी बनता है, एक जो हमारा कोक होता है या जिसे कोयला बोलते हैं, वो लकड़ी का कोयला, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लकड़ी का कोयला, लकड़ी का कोयला या लकड़ी से बना, लकड़ी से बना कोयला, लकड़ी से बना कोयला क्या कहलाएगा, कोक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोक कहलाएगा। ये किसके अंतर्गत होता है, कृत्रिम के अंतर्गत होगा। फिर आता है हमारा चारकोल। जो चारकोल होता है वो भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, कृत्रिम के अंतर्गत आ जाएगा। तो मित्रों आप समझ गए कि हमारा प्राकृतिक ईंधन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं तथा कृत्रिम ईंधन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। अब इसी के हम आगे नेक्स्ट बात करेंगे इसके गुण, क्योंकि आपके एग्जाम में गुण भी पूछा जाता है कि निम्न में से हमारे ईंधन के कौन से गुण होने चाहिए या कौन से गुण नहीं होने चाहिए। तो मित्रों आपको बता दूं, ईंधन देखिए, ईंधन आपको कौन सा गुण, यानी ईंधन के अंदर कौन सा गुण होना चाहिए, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना सुनिश्चित, यानी आराम से ले जा सके, तथा उसका जो भंडारण हो, यानी भंडारण मतलब होता है जैसे डेहरी में हम लोग गांव पर रखते थे ना, तो लकड़ी तो रखते नहीं थे। मान लीजिए क्या है, ये टैंक है, तो टैंक में एलपीजी हो या लकड़ी हो, किसको रखना इजी होता है, लकड़ी हो या किसको रखना इजी होता है। तो हम गुण में बात करेंगे, गुण में यानी जिसे हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, गुण में, या जिसे इंग्लिश में हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए ये लिख दिया। देखिए ईंधन क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। ईंधन क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। ईंधन क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। यानी मान लीजिए लकड़ी सस्ता है, एलपीजी सस्ता है, या क्या, यानी हमें जो ईंधन हमें मिल रहा है वो क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। ईंधन क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। ईंधन सस्ता होना चाहिए। सेकंड आता है उसका भंडारण। उसका जो भंडारण, भंडारण का मतलब है उसको आप रख सको, भंडारण क्या हो, सुलभ हो, भंडारण क्या हो, सुलभ हो। उसका जो भंडारण हो वो क्या हो, सुलभ हो, यानी अगर आप उसको रखना चाहो, भरना चाहो तो आसानी से रख सको। नेक्स्ट इसी में हमारा आता है कि जो उसका स्थानांतरण, यानी कि एक स्थान से, मान लीजिए एक स्थान से, जैसे आप अपने घर से, यानी आप क्या है मार्केट में ले जा रहे हो या कहीं पर ले जा रहे हो, तो उसका जो ढुलाई हो, उसका जो स्थानांतरण हो वो क्या हो, इजी हो। तो मित्रों उसका जो क्या स्थानांतरण हो वो क्या हो, इजी हो। स्थानांतरण हो वो क्या हो, इजी हो। स्थानांतरण हो वो इजी हो। नेक्स्ट इसी में हमारा आता है कि जो अगर आप उसे जला रहे हो, जो आप उसको जला रहे हो, तो जलाने के बाद में जो उसका अवशिष्ट, जो उसका अवशिष्ट पदार्थ बचता है, जो उसका अवशिष्ट पदार्थ बचता है वो क्या होना चाहिए, कम से कम बचना चाहिए। वो क्या हो, कम से कम बचे। तो ये कुछ आपके प्रॉपर्टी थे। अगर आप और लिखना चाहते हो तो और आप क्या है लिख सकते हो, आपके पास बुक होगी। तो मित्रों आप समझ गए कि जो हमारा ईंधन होता है उसके कुछ गुण होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, उसका भंडारण सुलभ हो, तथा जो उसका स्थानांतरण, यानी आप उसका ढुलाई करना चाहो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहो तो उसका क्या हो, सुलभ हो, तथा जो उसका अवशिष्ट पदार्थ बचे, यानी जलाने के बाद में तो जो उसका अवशिष्ट पदार्थ बचे वो क्या हो, कम से कम हो, यानी कम से कम बचे। जैसे लकड़ी जलाओगे तो उसमें अवशिष्ट पदार्थ है वो अधिक बचता है, वही जब आप क्या है पेट्रोल या डीजल बचाओगे तो उसमें नाम मात्र की ही बराबर बचता है। तो मित्रों आपका जो ईंधन हो वो ऐसा हो। अब आगे इसमें बात करते हैं, कुछ आपके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऊष्मीय मान के बारे में, कि ऊष्मीय मान हमारा क्या होता है। ऊष्मीय मान हमारा क्या होता है,
हालांकि ये नहीं पूछा जाता है ऊष्मीय मान होता क्या है, लेकिन पूछ लिया जाता है कि ऊष्मीय मान का फार्मूला या डिफिनेशन बताइए, आपको एग्जाम्पल में मिल जाता है। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऊष्मीय मान, ऊष्मीय मान, ऊष्मीय मान, ऊष्मीय मान क्या होता है? देखिए ऊष्मीय मान 1 ग्राम, 1 ग्राम, 1 ग्राम ईंधन को जलाने पर, देखिए हो सकता है आपको ना समझ में आया हो। देखिए कोई भी, जैसे आप डीजल ले लो, पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, पेट्रोल ले लो, तो उसको जब आप जलाओ, अब कितना जलाओ? 1 ग्राम। क्या जलाओ? 1 ग्राम जलाइए, तो उसमें जितना ऊर्जा क्या उत्पन्न हो, जितना ऊर्जा उत्पन्न हो, जैसे मान लीजिए डीजल ले रहे हो, पेट्रोल ले रहे हो, लकड़ी ले रहे हो, तो 1 ग्राम जलाने पर जिसमें ज्यादा उष्मा उत्पन्न हो, जिसमें ज्यादा उष्मा उत्पन्न हो, उसका ऊष्मीय मान होगा वो क्या होगा? अधिक होगा। तो मित्रों 1 ग्राम ईंधन को जलाने पर जितनी उष्मा, 1 ग्राम ईंधन को जलाने पर जितनी उष्मा उत्पन्न हो, जितनी उष्मा क्या हो? उत्पन्न हो, उसे उस ईंधन का आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, उसे उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मीय मान कहते हैं, ऊष्मीय मान कहते हैं, ऊष्मीय मान कहते हैं। तो आप समझ गए कि ऊष्मीय मान क्या होता है? किसी भी ईंधन का 1 ग्राम जलाने पर उत्पन्न उष्मा को उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। मैं एक बार जितना चीज पढ़ाया हूं उसको एक बार रिकॉल करवा देता हूं। देखिए जो ईंधन होते हैं वो आपके 3 तरह के होते हैं, ठोस होते हैं, द्रव होते हैं, गैस होते हैं। ठोस के अंतर्गत हमारा लकड़ी आ जाता है, द्रव के अंतर्गत हमारा जैसे हो गया, मान लीजिए आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन जिसे तेल बोलते हैं, जिसे मिट्टी का तेल बोलते हैं, वो हो गया। गैस हो गया, गैस के अंतर्गत हमारा एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया। फिर जो हम ईंधन है वो कैसे प्राप्त करते हैं? एक प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त करते हैं, एक कृत्रिम के द्वारा प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक के अंतर्गत हमारे लकड़ी हो गया या आपका जैसे पेट्रोलियम हो गया, और जो कृत्रिम के अंतर्गत हमारे एलपीजी हो गई, इन सब जो कृत्रिम के अंतर्गत आते हैं। अब आगे बात करते हैं कि जो हमारा ऊष्मीय मान क्या होता है। ऊष्मीय मान को मैंने अच्छे से समझाया। तो मित्रों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तथा अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर आपके अंदर डाउट है, कोई भी संशय है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इस पर हमारा और नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, इस पर हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। क्या रहेगा? नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। सेकंड लेक्चर भी आएगा, उसमें मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, जो पिछले साल में पूछे गए हैं। स्क्रीनशॉट लगाता रहूंगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मित्रों नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए अगर चैनल पर नए हैं भैया बाबू, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएं तो आप लोग को आसानी से मिल जाए, कहीं पर ढूंढने या भटकने की जरूरत ना पड़े। तो बाबू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।